ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे तो बीजेपी मिली हुई है। कांग्रेस 60 साल से उसमें थी, लीडरशिप में थी। विपक्ष तो हर समय बोल रहा है कि मैं बांग्लादेश बना दूंगा, मैं पाकिस्तान बना दूंगा भारत को, अरे फिलिस्तीन बनाने के लिए तैयारी कर रहा है। यही विपक्ष का तो चाल है। हाँ, बांग्लादेश बनाने का कौन है? विपक्ष लोग का चाल है। आज जातियों में जब बांटना चाहता है कांग्रेस पार्टी, जाति और धर्म के आधार पर। ये अंग्रेजों का नीति है कि जाति धर्म का बांट करके लूटो और खाओ। और कांग्रेस वाले क्या कमिटमेंट किए? बहुत सारे कमिटमेंट किए, पर एक भी कमिटमेंट हुआ नहीं हुआ। क्या उन्होंने बोला? उनका फिलिप आया था कि मैं पैसा दूंगा, ये दूंगा, वैसे दूंगा। फिर हर स्टेट में भी हर जगह पर उनकी नाराबाजी हुई, कहाँ मिला? हम कंकड़ में शंकर मानते हैं, तो हम कभी पत्थर नहीं मारेंगे। आप जाके देख लीजिए, आज गणेश चतुर्थी में कितने लोगों ने कम से कम 12 से 13 राज्यों में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में पत्थर मारा गया है। ठीक, अभी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान आया है कि राहुल गांधी, अब्दुल्ला और हमारे विचार एक जैसे हैं, मिलते हैं। तो इससे उनका क्या मतलब? इनसे उसका ये मतलब है मुझे उन्होंने कभी इंडिया को ना गांधी फैमिली को ना इंडिया को कभी स्टडी किया ही नहीं है। क्योंकि अगर राहुल गांधी मुसलमान होते या कुछ भी होते, हमें उनको कुछ नहीं पता उनकी कि बाप क्या थे, उनके दादा क्या थे, उनका कोई कुछ भी था, उनका कुछ भी। आज वो क्या सोचते हैं वो अलग बात होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे तो बीजेपी मिली हुई है। कांग्रेस 60 साल से उसमें थी, लीडरशिप में थी। विपक्ष तो हर समय बोल रहा है कि मैं बांग्लादेश बना दूंगा, मैं पाकिस्तान बना दूंगा भारत को, अरे फिलिस्तीन बनाने के लिए तैयारी कर रहा है। यही विपक्ष का तो चाल है। हाँ, बांग्लादेश बनाने का कौन है? विपक्ष लोग का चाल है। आज जातियों में जब बांटना चाहता है कांग्रेस पार्टी, जाति और धर्म के आधार पर। ये अंग्रेजों का नीति है कि जाति धर्म का बांट करके लूटो और खाओ। ये अंग्रेजों का नीति को ये खत्म करना पड़ेगा, तभी तो ये कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी। अन्यथा ये कभी नहीं बढ़ सकती है। आइए, फिल्मी दुनिया का हम लोग का 50% पैसा पाकिस्तान में जा रहा था, ये मोदी जी ने रोका। आज दाऊद इब्राहिम आतंकवाद को किसने पैदा किया? ये कांग्रेस ने पैदा किया। आज अमिताभ बच्चन, जब गुलशन कुमार को मार दिया गया, तो अमिताभ बच्चन की दशा जो थी ना, वो कभी 786 नंबर का कभी मंदिर, कभी मस्जिद, अपना जान बचाने के लिए भाग रहा था। ये कांग्रेस के भी राज में हो रहा है। लगता है कि कांग्रेस पाकिस्तान से मिली हुई है? एकदम मिली हुई है। पाकिस्तान क्या, ये पूरा भारत को ही बर्बाद कर देगा ये कांग्रेस पार्टी। हम लोग को जातियों में बांट करके अलग अलग कर करके कांग्रेस अपना सत्ता हासिल करना चाहती है। आराम भाई सही बोल रहा है। अभी मैं वीडियो स्टार्टिंग से पहले बोला था कि जब नोटबंदी हुआ था तो हाथ में आ गया था कटोरा इसके पाकिस्तान के, तो भाई ने बोला कि पाकिस्तान गए थे, नहीं गया नहीं था, पता चला। पढ़ता लिखता हूँ इसलिए पता चलता है। ऐसे ऐसे मूर्ख यहाँ पर आते हैं, बोलते हैं कि कांग्रेस ने इंडिया को बसाया है। अरे बसाया कहाँ है, बर्बाद कर दिया है। उसने हिंदू मुस्लिम करके बर्बाद किया है कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम। हाँ, अगर हिंदू मुस्लिम नहीं किया होता तो पाकिस्तान कैसे दे दिया, उधर बांग्लादेश कैसे दे दिया? तो कहने का मतलब सारा हिंदू मुस्लिम का कारनामा करता है ये कांग्रेस। और बताऊं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम नहीं करती, इसलिए नहीं करती कि देखिए यूपी में क्या हुआ कि जो हिंदू मुस्लिम की बात है, वहाँ पर ना हिंदू देखा जा रहा है ना मुस्लिम देखा जा रहा है। सारे बंदे एक साथ हैं और सारे को एक साथ में मिलता है, उनको हर चीज़, रहने खाने पीने हर चीज़ की सुविधा हो रही है। तो जो जिसका घर नहीं है उसको घर मिल रहा है। ये नहीं देखा जा रहा है कि ये सलमान का है तो उसका नहीं है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे ऐसे मूर्ख हमारे इंडिया में पड़े हैं कि पूछो मत। ले भाई बोल। मैं सर 10 वर्षों से मोदी जी को जिता रहा हूँ, 2014 से लगा हुआ हूँ, काशी से लेकर के अभी तक। मैंने ममता बनर्जी को हराया था, नंदीग्राम में मैं गया था, नंदीग्राम में मैं बैठा हुआ था। ममता बनर्जी उपचुनाव में जीती। पॉलिटिक्स इज पॉसिबल बट आइडिया इज नॉट पॉसिबल। राजनीति का समाधान हो सकता है मगर बिहारी का दिमाग का समाधान नहीं होगा। ये बिहारी है, ये बिहारी अयोध्या को भी जिताया था, आज योगी जी हरा दिए हैं। अयोध्या का लोकल पॉलिसी मैंने देखा कि अयोध्या को कैसे हराया। अमेरिका का कैसे 500 करोड़ रुपया अमेरिका
ये धर्मविहीन बनाया, ये आपका अयोध्या को, ये पता मेरे को है, ये ब्राह्मण जानता है। और मैं गुजरात में भी था, गोपाल इटालिया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों को हराया है मैं, कतारगढ़ में मैं था और करंज में। ये मोदी जी भी जानते हैं, अमित शाह भी जानते हैं मेरे को। कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो मोदी को डंडे से मरवाएंगे। अरे मोदी को क्या मरवाएगा, ये सत्ता में आएगा ही नहीं सर। कभी एक गारंटी है, ब्राह्मण जनेऊ लेकर बोलता है, गारंटी देता है कि सत्ता के लायक है ही नहीं, न सत्ता में रहेगा कभी। अच्छा, तो जनेऊधारी तो राहुल गांधी भी है। राहुल गांधी जनेऊधारी केवल दिखावा करता है। लोग एक कश्मीरी, आधा कश्मीरियों को भगा दिया, बोलता है कश्मीरी ब्राह्मण है, आधा कश्मीरियों को मुसलमान बना दिया। ये कैसा कश्मीरी ब्राह्मण है, ये भी तो बताइए। नेहरू ये क्या किया? 1947 में देश बना तो क्या बना करके नेहरू रखा है? बाबर रोड बना दिया, अकबर रोड बनाया, हुमायूं रोड बनाया। ये कौन बनाया? नेहरू ने बनाया था, ये इंदिरा ने बनाया। क्यों बनाया? देश आजाद हुआ तो देशभक्तों का यहाँ पर रोड बनना चाहिए, सुभाष चंद्र का, बोस, भगत सिंह का रोड बनाना चाहिए। लेकिन मैं लोग मुस्लिम रोड क्यों बनाया? 500 साल मरे हुए मुसलमान राजाओं का रोड बनाया, क्यों बनाया? ये भी तो आप मीडिया वाला बताइए। अभी कश्मीर में जो चुनाव हुआ है, आपको क्या लगता है वहाँ कौन जीतेगा? कश्मीर में प्योर श्योर मोदी जी आएंगे, क्योंकि 370 धारा हटने के बाद आज कश्मीरियों को भी एहसास होने लगा कि आज हमको आज़ादी मिला है। नहीं तो ये अब्दुल्ला बोलता था ये खून की नदियाँ बह जाएगी यहाँ। और ये कौन है, महबूबा मुफ्ती, ये भी बोल रही थी। आज उसी का आज है कि अब्दुल्ला जी बोलते हैं कि मैं भी पहले का सरस्वती ब्राह्मण था। आज अब्दुल्ला में भी परिवर्तन आ गया। अरे गुलाम नबी आजाद बोलते हैं कि अरे 10-15 की संख्या में मुस्लिम आए थे, ये तो हम लोग को बनाया गया है मुस्लिम यहाँ पर। ये अब्दुल्ला खुद बोल रहे हैं अपने न्यूज में, बता रहे हैं। क्या लगता है सर? मुझे तो भैया यही लगता है जो ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं ना कि मैं पाकिस्तान या इंडिया, तो ये वाकई में बात सही है। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा सर तो सुना ही होगा, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़। ये कांग्रेस वाले, पाकिस्तान वाले कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। और बीजेपी की जहाँ बात रही, मैं भैया बिहार से आता हूँ और मेरे बिहार में मेरे पूरे फैमिली वालों को राशन मिलता है। मेरे पूरे बिहार में जय सिया राम के नारा है। इससे बढ़कर क्या सबूत दूँ आपको? और कांग्रेस वाले क्या कमिटमेंट किए? बहुत सारे कमिटमेंट किए, पर एक भी कमिटमेंट हुआ नहीं हुआ। क्या उन्होंने बोला? उनका फ्लिप आया था कि मैं पैसा दूंगा, ये दूंगा, वैसे दूंगा। फिर हर स्टेट में भी हर जगह पर उनकी नाराबाजी हुई, कहाँ मिला? अच्छा, आपको लगता है कि कांग्रेस जो है वो पाकिस्तान से मिली हुई है, ऐसा बीजेपी कहती है? बिल्कुल मिली हुई है। कैसे मिली हुई? कैसे नहीं मिली हुई है? हमेशा पाकिस्तान वाला उसको तारीफ क्यों करता है? वो इंडिया नहीं है, इंडिया के नहीं है, वो भारतीय नहीं है। अरे सनी लियोन को यहाँ पर इंडियन नागरिक मिल गया तो वो उनको क्यों नहीं मिलेगा? गांधी जी। अरे क्या गांधी जी? अरे हर बात पर गांधी जी। कांग्रेस, बीजेपी, अरे बीजेपी जब से आई है ना, भारत का नक्शा चेंज हो गया है। हर आदमी अपनी गौरव करता है, मैं भारत का हूँ और कुछ भी नहीं। अरे बीजेपी शान है। मोदी जी को पीएम बना लो, यही ब्राह्मण है, यही ब्राह्मण है, 10 सालों से जिता रहा है। लोकल मुद्दा ये ब्राह्मण देखता है। अयोध्या को भी देखा और तब अयोध्या को मैंने अगला बार जिताया था। इस बार अयोध्या हराए मैं नहीं था। मैं मोदी जी को जिताने के लिए बनारस में बैठा हुआ। इनकी बात को आप मजाक में मत लीजिए। ऐसे बहुत सारे ब्राह्मण भाई हैं ये तो हिंदू हैं, ये सच बोल रहे हैं कि हमारे अयोध्या में जितनी भी सीटें आई हैं वो सारे हिंदू जो अपने राम जी से प्रेम करते हैं, जो राम जी के विरुद्ध कभी नहीं बोलते हैं, वो सारे लोग मिलकर ही वहाँ पर जो है वोट दिए और जिताए हैं। और ये सारे सच बोल रहे हैं, बिल्कुल रियलिटी है। और यहाँ पर अगर आप बोलेंगे कि अंग्रेजों ने जो बीज बोया था, तो बिल्कुल सच है। जो लड़का है इसमें प्रधानमंत्री बनना चाहता है वो भी तो अंग्रेज है, वो हमारे देश का नहीं है। आप मेरे को ये बताइए कि अभी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी में, अब्दुल्ला में और हमारे विचारों में फर्क नहीं है। इससे उनका क्या मतलब? बिल्कुल आतंकवाद में किसी में बिल्कुल वो नहीं है, बिल्कुल अलग नहीं है। बिल्कुल एक बात बताइए आप, हमारे ही भारत में जब हमारी रामनवमी निकलती है, जब हमारे गणेश चतुर्थी निकलती है, जब हमारा दुर्गा पूजा होता है, तब लोग पत्थर मारते हैं। हम कंकड़ में शंकर मारते हैं, तो हम कभी पत्थर नहीं मारेंगे। आप जाके देख लीजिए, आज गणेश चतुर्थी में कितने लोगों ने कम से कम 12 से 13 राज्यों में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में पत्थर मारा गया है। आप बताइए, जब पत्थर कोई और मार रहा है, कुछ किसी और कम्युनिटी वाला, तो यही राहुल गांधी खड़े होकर पार्लियामेंट में क्यों कहते हैं कि भैया हिंदू हिंसक है? कोई मारा हिंदू हिंसक? मारा कोई? ट्रेन के सामने कोई हिंदू रख रहा है क्या पत्थर? नहीं रख रहा है ना। और कोई हिंदू ऐसा दिखा दो मुझे, कोई भी दिखा दो जो बोलता हो जय श्री राम और फट गया हो।
दिखाओ कोई है, नहीं है। लेकिन ये राहुल गांधी हमेशा जो है धर्म की राजनीति की है और आज भी करना चाहते हैं। बाहर गए थे ये, अमेरिका गए थे, दौरे पे गए थे, पूरे अमेरिका को दौरा पड़ गया था, ये गधा फिर से हमारे देश में आ गया।